हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भवानी मेरे दोस्त, कैसे हैं? चलिए, आज मैं आपके साथ कुछ स्टार्टअप के ऊपर बातचीत करता हूं और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डेफ़िनेटली आप जो है इसे शेयर आउट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये बेहतर वीडियो अपनी तरफ से मैं देने की कोशिश करूँगा और जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा वो मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। फिर स्टार्ट करते हैं पॉइंट पे। मेरे दोस्त, अगर आप स्टार्टअप ओनर हैं, आप बिजनेस में एंट्री करना चाह रहे हैं, ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से आपके बिजनेस में चार चांद लग सकता है और क्या मिस्टेक हमें नहीं करना है और किस चीज़ को हमें ताकत बनाना है और कौन सा हमें बेनिफिट मिलने वाला है। मेरे दोस्त, सबसे पहले किसी को भी हम डाउनवर्ड में नहीं देखें, वो हमारा सबसे बड़ा वीक जोन होगा। डाउनवर्ड मतलब कह सकते हैं किसी को हम छोटा ना समझें, क्योंकि अगर आपके पास एम्प्लॉय है, उसे अगर आप हायर करते हैं और वो अगर परफॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है, मानता हूँ परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बस उसको आप सूटेबल अपॉर्चुनिटी अगर प्रोवाइड करते हैं तो जिस डोमेन में वो काम कर रहा है उस डोमेन का कुछ ना कुछ वीकनेस तो हर किसी में होता है, बट उसे ट्राई नहीं कीजिए और आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। कोई भी माँ के पेट से सीख करके नहीं आता है, लेकिन उसे सिखाना पड़ता है। जानता हूँ कि मानता हूँ एक्सपीरियंस पर्सन को कभी कभी ट्रबल होती है, बट उसे भी आपको डे बाय डे आपको चेंज करना पड़ता है। अगर आप बोलते हो कि यार मैं इस बंदे को अगर मैं ट्रेंड भी करूँगा तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो मेरे दोस्त आप अपनी जगह पर गलत हो। कोई बात नहीं, फिर भी मैं बात करता हूँ आपसे पॉइंट की बात। देखो, अगर आप स्टार्टअप ओनर हैं, अगर आप बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो फिर भी मैं आपको सीधा बताता हूँ। देखो, सबसे स्टार्टअप ओनर्स में ओनर के साथ सबसे पहले होता है कि आप ऐसे जगह पर इन्वेस्ट ना करें अपनी कैपिटल का जहाँ पर आपको लगे कि ये बिज़नेस आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ होता है किसी भी बिज़नेस में आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपका बिज़नेस में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप यू कैन डू एनीथिंग। सो माय डियर ऑडियंस, कॉन्फिडेंस बिल्डअप इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवेयर। कॉन्फिडेंस किसी एक बंदे का लूज नहीं हो सकता। टाइम आने पर हर ये फ्लेक्सिबल होते रहता है। चलिए, मैं दूसरी पॉइंट पे बात करता हूँ आपके साथ। वो होता है कस्टमर एनालिसिस। कस्टमर एनालिसिस मीन्स आपके सोर्सिंग ऑफ कस्टमर क्या है, आपके टारगेट यूज़र क्या हैं, आपके कस्टमर के टेस्ट क्या हैं और वो क्या परचेज करना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको वर्कआउट करना है। अगर इस चीज़ों के ऊपर वर्कआउट कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट्स। तीसरा पॉइंट आता है मार्केट मॉड्यूलेशन। मार्केट मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं और आपके कॉम्पिटिटर के पॉलिसी क्या है, आपके मार्केट के स्ट्रेंथ क्या है, आपके खुद के मार्केट में स्ट्रेंथ क्या है और जिस प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कितनी है। ये सारी चीज़ों को रिसर्च करके आप मार्केट में आए। तीसरा चीज़ होता है कैपिटल का डिवीज़न। आप अपने कैपिटल को डिवाइड कैसे करते हैं, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को रिटर्न के रूप में कैसे गेन करते हैं एज फॉर द प्रॉफिट, एज फॉर द रेवेन्यू। देखो, प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों डिफरेंट पार्ट है, बट मैं जितना कहना तो चाहूँगा, ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट लेकिन मुझे जितना इन्फॉर्मेशन है मैं वो आपको बताना चाहूँगा। मेरे दोस्त, कैपिटल को हमेशा तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर वन, एक तो आप मार्केट के साथ में, एक तो आपका जो है करंट, जो आप उसको कहते हैं ओपनिंग स्टॉक के रूप में, जिसको बोल लो आप ओपनिंग स्टॉक, मतलब अपने जो मार्केट में है वो तीन पार्ट में अपनी कैपिटल को डिवाइड करो। नंबर वन जो है आप एक रनिंग स्टॉक के साथ में काम करो। नंबर टू मार्केट का। तीसरा फ्यूचर कैपिटल। ये तीन पार्ट को अगर आप डिवाइड करते हो, फ्यूचर कैपिटल मतलब अगर आपके बिजनेस के साथ में कुछ हो रहे हैं, मतलब आप उस समय आपकी फंड की जरूरत पड़ गई, मतलब आउटसोर्स, अगर आपके बजट 5 lakhs के हैं तो अगर मान के चलो अगर आपको 10 lakhs के ऑर्डर आ गए तो उस टाइम में आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपको फ्यूचर प्लान बना करके चलना पड़ेगा। फ्यूचरिस्टिक गोल में अगर काम करते हैं डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। अदर थिंग, प्रोडक्ट सेगमेंटेशन। प्रोडक्ट सेगमेंटेशन क्या होगा? प्रोडक्ट सेगमेंटेशन मतलब अगर आप एक छोटे प्रोडक्ट, अगर एक प्रोडक्ट को लेकर के आ रहे हो, आप चाहते हो कि मैं मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ में काम करूँ, नहीं, आप मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ में काम करो, पहले उसके ऊपर
अपने एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करो और उसके बारे में समझो अच्छी तरीके से। चाहे आप जिस भी प्रोडक्ट के साथ में काम कर रहे हो, अगर आप कह सकते हैं कि ग्लासेस के साथ में काम कर रहे हो, या फिर आप टेक्सटाइल के साथ में काम कर रहे हो, या फिर आप कहते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के साथ में काम कर रहे हो, या फिर आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ में काम कर रहे हो, मतलब बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर और अदर थिंग, आई कैन से इट B2B, बिजनेस टू बिजनेस, B2B, बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस प्लस कस्टमर। अगर ये सेगमेंट में आप काम कर रहे हो तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ टेक्निकलिटीज आएंगी, वो चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप लीडरशिप अप्रोच के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपके सोर्सिंग में काम करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे बेहतर चीज़ होती है प्रोडक्ट सेगमेंटेशन के बाद आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड मार्केट लाइफ साइकिल। उसके जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसके कितने पार्ट में डिवाइड है उसे भी समझना पड़ेगा। अगर आपके एक प्रोडक्ट के मल्टीपल सप्लाई चेन हो सकते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, तो क्या फिर हमें अपने बिजनेस के आउटसोर्स को, आउटलेट को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नॉट फॉर द सिंगल पर्पस, as for the multiple purpose also. So my dear audience, if you are working together, definitely you will get success, because if you want to stable, you have to work accordingly, not for the market basis, not for other basis. You have to plan accordingly, even short term and long term both. If you are working short term purpose or long term purpose, you have to create, you have to build something. Means, my dear audience, if you are a business leader, entrepreneur, so you have to think what kind of product, what kind of outsource you are using. Even I'm not a I'm a single consultant, but I know how to approach the customer, I know how to convince the customer, but I don't know how to multiply the fund, I don't know how to get the benefits. So, my dear audience, if you are a business owner, so you have to think like that only, because business, it's not an easy task, it is long term goal oriented. So, my dear audience, so don't do short term plan. If you are making short term plan, you will get fall down, because sometimes it is success, but sometimes you are wrong. So you have to think accordingly as for the decision maker or decision taker both. If you are a decision maker, you have to find out problems and solution both, and you have to do something different for others. We'll meet you soon. Thank you so much.